नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। और चलिए खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद और पंचमहाल में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि दाहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। पानी के इस प्रोजेक्ट से दोहात के सैकड़ों गांवों की माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारतीय रेल आधुनिक हो रही है, विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की विदेशों में डिमांड बढ़ रही है। इस डिमांड को पूरा करने में दाहोद बड़ी भूमिका निभाएगा। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी और प्रशासन ने हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद बुलडोजर का पहिया काफी देर तक चलता रहा। जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण पर एमसीडी ने कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर होगा। परिसर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। मौके पर पीएम मोदी स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली के लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है खट्टर सरकार ने स्टाफ नर्स की भर्ती के नियम बदलकर प्रदेश में युवाओं को धोखा दिया। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति के लिए गुजरात के नर्मदा जिले के केवरिया में केंद्र सरकार की तरफ से समर मीट का आयोजन किया गया। जिसमें कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस दौरान जेपी दलाल ने हरियाणा के विशेष पैकेज देने की मांग की है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 134A को दोबारा से लागू करने पर कहा कि हमने 134A को कोई दोबारा से लागू नहीं किया और ना ही कोई सरकार ने उस पर यू टर्न लिया है। वहीं एसवाईएल पर गुर्जर ने कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करने जा रहे हैं और क्योंकि एसवाईएल हमारा हक है और हम अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं, ना कि किसी से एक्स्ट्रा पानी मांग रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने आगे ये भी कहा कि कुमार विश्वास पर जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें नोटिस दिया गया, प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ये एक राजनीतिक साजिश है। सुशील गुप्ता के हर गांव की डोल तक पानी पहुंचाने वाले बयान पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सुशील गुप्ता को कहिए कि यही बयान वो पंजाब के मुख्यमंत्री से दिलवा दें। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मंत्री कमलेश ढांडा की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई, जिसमें आपको बता दें 2/3 शिकायतों का निपटारा हुआ। बैठक के बाद मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि सरकार ने कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में अगर कोरोना आएगा तो पहले से भी अच्छे से हम उससे निपटेंगे।
वहीं बैठक में एक फरियादी शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों की प्रताड़ना और कार्यप्रणाली से दुखी होकर फूट फूट कर रोया, जिसके बाद मंत्री कमलेश ढांडा ने फरियादी को मदद का भरोसा दिया। कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस की छापेमारी पर डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसानों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए कृषि कानून सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बातचीत के लिए आगे आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक विधायक एक पेंशन की नीति की सराहना की और कहा कि देश के सभी राज्यों में एक विधायक एक पेंशन की नीति लागू होनी चाहिए। जस हत्याकांड में सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री से करूंगा बात। पूर्व मुख्यमंत्री ने जस के परिवार को दी सांत्वना, बोले किसी इंसान का नहीं, ये राक्षस का काम। जम्मू कश्मीर के डाकपुरा रेलवे स्टेशन की चौकी पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें झज्जर के भभेवा गांव के सुरेंद्र शहीद हो गए और इस दौरान उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान और महम हलके के विधायक बलराज कुंडू ने शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्होंने शहीद के परिवार को सांत्वना दी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकारी भर्तियों पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2019 में सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में धांधली हुई है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के लिए 500 रुपए बोनस की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों पर इस बार मौसम की मार पड़ी है, इसलिए किसानों को गेहूं का बोनस मिलना चाहिए। डबवाली के अबूब शहर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगाया गया, जिसका शुभारंभ सिरसा लोकसभा सांसद सुनील दुग्गल ने किया। स्वास्थ्य मेले में विभाग की तरफ से कई रोगों के 15 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सहित स्टाफ के 100 सदस्य मौजूद रहे। मंडी गेहूं की बोरियों से अटी पड़ी है। उठान के इंतजार में अड़हतियों ने अपनी दुकानों के आगे ही गेहूं की बोरियों में पट्टे लगाए हुए हैं। मंडी के आढ़तियों का कहना है कि मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो रहा है, इसके बावजूद ट्रक चालक 4 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से रिश्वत मांग रहे हैं। हिसार के लघु सचिवालय में किसानों ने धरना दिया। इस दौरान जिले के किसान एकत्रित हुए, जिसमें खेपी चौपटा की खाप पंचायतों की कमेटी के किसान भी धरने पर बैठे। किसानों ने कहा कि 22 अप्रैल तक अभी समय दिया है। प्रशासन की तरफ से जो लेटर दिया है उसके तथ्य जानकारी लेने के बाद भी अलग फैसला 22 अप्रैल को किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में किसानों की फसल मंडी तक नहीं पहुंचने से मंडियां एकदम सूनी हैं। इस बार किसान अपनी फसल मंडियों के बाहर ही बेच रहे हैं।
व्यापारियों का कहना है कि सरकार के निर्धारित रेट से ज्यादा दाल मिल रहे हैं, इसलिए किसान मंडी के बाहर अपनी फसल बेच रहे हैं। फसल खरीद के 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक गेहूं की खरीद बीते वर्ष की खरीद के आंकड़े के आधे तक भी नहीं पहुंच पाई है। बीते साल 15 अप्रैल तक भिवानी की मंडियों में 4,06,000 क्विंटल गेहूं खरीद हो पाई थी, जबकि इस बार अभी तक 2,47,000 क्विंटल गेहूं की मंडियों में पहुंचे हैं। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि 2020 में जब कोरोना महामारी चरम पर थी, तब हमें डटकर हमने काम किया, लेकिन अब प्रशासन ने 190 कर्मचारियों को हटा दिया है। फतेहाबाद में पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों का एक्सीएन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं गुस्साए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली है। विभाग के क्वार्टर पर भी कब्जा किया जा रहा है। फतेहाबाद में कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग अभी कोरोना के प्रकोप से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। वहीं जिन कर्मचारियों को पहली लहर के दौरान भर्ती किया गया था, उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें हटा दिया गया है, जिस कारण टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का काम ठप हो गया है। नरवाना में पानी की किल्लत को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। दिल्ली पटियाला हाईवे पर लगाया जाम, मटका फोड़कर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कैथल के बुच्ची गांव का प्राथमिक पाठशाला में 17 महीने से एक ही भी टीचर नहीं होने की खबर इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्राथमिकता से दिखाई थी। उसके बाद विभाग की नींद टूट गई है। विभाग ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के लिखित में टीचर को तुरंत प्रभाव से राजकीय प्राथमिक पाठशाला में कार्य ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। कैथल के सौंगरी गांव का सरकारी स्कूल ने प्रदेश में एक मिसाल कायम की है। सरकारी स्कूलों में वो सारी सुविधाएं हैं जो निजी स्कूलों में देखने को मिलती हैं। यहाँ के बच्चों की ड्रेस से लेकर स्कूल के गार्डन तक सब कुछ एकदम परफेक्ट नजर आता है। छात्रों को वीडियो लेक्चर की मदद से पढ़ाई करवाई जाती है। सिरसा में पुलिस ने नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गोदाम से 75,000 लीटर उससे ज्यादा नकली डीजल जब्त किया है। गिरोह के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नकली डीजल बनाने वाले गिरोह को रंगे हाथ पकड़ लिया। नूंह के शाहचौक गांव में अवैध फैक्ट्री बारूद मामले में आग में झुलसे 19 वर्षीय आदिल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं देर रात फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने आग पर काबू पाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया और भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया। पुलिस ने उस मामले में फैक्ट्री पर चल रहे दर्जनों लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी शाहचौखा और उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। उकलाना मंडी के बुढ़ाखेड़ा गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कुएं में डूबने से 4 युवकों की मौत। मौके पर थाना अध्यक्ष बलवंत सिंह और डीएसपी रोहतास मौजूद रहे। ग्रामीणों के अनुसार कुएं में मोटर की चेकिंग करने ठेकेदार का
कारिंदा और एक अन्य कर्मी उतरा था और इन दोनों के अंदर ही रह जाने की वजह से अन्य 2 लोग भी कुएं में उतर गए। वहीं काफी समय बीत जाने के बाद कुएं में उतरे 4 लोगों में से कोई भी ऊपर नहीं आया, जिसके बाद उनके शव बाहर निकाले गए। वहीं ग्रामीण जांच की मांग कर रहे हैं और प्रशासन को देने से इनकार कर रहे हैं और देर रात राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की। बहादुरगढ़ में गाड़ी छीनने गए एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली लगने से रिकवरी एजेंट गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बहादुरगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमलावर वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार हो गए। भवानीखेड़ा के बामला में एक सड़क दुर्घटना में 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को मुख्य मार्ग पर रखकर भिवानी दिल्ली मार्ग को जाम कर दिया। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में एक मकान से 2 बदमाश हथियार के बल पर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे कब्जे में लेकर पुलिस अपनी जांच में जुटी। पानीपत के समालखा में बाइक सवार 2 बदमाश एक महिला की चैन झपट कर फरार हो गए। इसके बाद महिला ने दुकानदार की बाइक पर 4 किलोमीटर तक पीछा किया और लेकिन बदमाश चकमा देकर फरार हो गए। रेवाड़ी पौष इलाके सेक्टर 3 में दिन दहाड़े व्यापारी के घर में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर की बेल बजाकर कुछ पूछने के बहाने घर में घुसे और बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोसली में पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन, कैप्सूल और दवाइयां बरामद। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सोनीपत के एटलस रोड पर स्कूटी में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। फायर सिलेंडर से आग को बुझाने का प्रयास किया गया और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकुला में दर्जन भर युवकों ने सैलून मालिक पर किया हमला। हमले के बाद फरार हुए हमलावर घटना सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 व उस पर मौजूद अंडरपासों में बरसात के समय जलभराव की समस्या इस बार न उत्पन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने अभी से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव आज इस उद्देश्य को लेकर सड़क पर उतरे और बरसात में लोगों को राहत दिलाने के लिए अधिकारियों के साथ NH 48 पर आशंकित फ्लड पॉइंट्स का मुआयना किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन काम अभी अधूरा है। जगह जगह टूटी सड़कें और डिवाइडर शहर की हालत को बयां कर रहे थे। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस दौरान पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2067 नए मामले सामने आए। 928 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए। हरियाणा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में आपको बता दें 249 नए केस सामने आए और 121 मरीजों ने कोरोना को मात दी।
गुरुग्राम में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए हैं और 109 मरीजों ने कोरोना को मात दी। आर्थिक संकट को लेकर श्रीलंका में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ काफी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच श्रीलंका की पेट्रोलियम कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने नागरिकों पर महंगाई का बोझ बढ़ाते हुए पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि कर दी है। सीपीसी ने 92 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत 84 रुपए बढ़ाकर 338 रुपए प्रति लीटर कर दी है। ये कीमत अब श्रीलंकाई भारतीय तेल कंपनी की प्रति लीटर कीमत के बराबर हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध का 56वां दिन है आज। यूक्रेन ने मारियोपोल में आत्मसमर्पण करने से इनकार किया। रूस ने कहा तेज करेंगे हमला। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में जंग तेज हो गई है, वहीं मारियोपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन के खार्किव में 1929 इमारतें तबाह हो गई हैं और लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 19 अप्रैल को हुए आईपीएल मैच में सुपर जायंट्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली करारी हार। कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने 96 रनों की धमाकेदार पारी ने टीम को 181 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल अक्सर चर्चा में बने रहते हैं और दोनों इसी साल सर्दियों में शादी करने अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। द कपिल शर्मा शो के आने वाले एपिसोड में नजर आएंगे अजय देवगन। अपनी फिल्म रणबीर चौथस के प्रमोशन के लिए पहुंचे अजय देवगन।